चलिए, तो आज हमारा क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गया था। 4.4 शुरू कर रहे हैं। तो 4.4 में कोई ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। आपको रूट्स के नेचर फाइंड करने हैं, जिसमें पहला ये है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है ये, तो इसको हम पहले लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है। अब यहाँ पे इसे कंपेयर जब करें तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब यहाँ पे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इक्वेशन पढ़ाया था, वो क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे ये जो होता है आपका, इसमें जो ये वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते, इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू 5। तो यहाँ से हो जाएगा 9 -4 5 जो 22 40। इसकी वैल्यू क्या है -31। तो यहाँ से हमने देखा कि d की वैल्यू जो आपकी आई इक्वल्स टू -31, ये आपका क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ से फर्स्ट टाइप आपका हुआ कि अगर कोई जो है वो आपका यहाँ पे लेस देन 0 वैल्यू है, तो उस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट केस है कि जब आपका रूट्स की वैल्यू जो होती है ये बी स्क्वायर माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है लेस देन 0 हो, तो उस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ लिख देते हैं रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि ग्रेटर देन 0 होगा, और दूसरा थर्ड लेंगे जिसमें इक्वल्स टू 0 होगा। तो करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, जस्ट मिनट लाइन से लिखिए। चलिए आपको दिख तो रहे। अब क्वेश्चन सेकेंड आपका जैसे फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में बेसिकली क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी -4√3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे हमने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू -4√3, इसका स्क्वायर -4 इंटू a 3 इंटू c 4। तो देखिए 4√3, इसका स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो 16 3 का 48, माइनस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा +48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अब जो सेकेंड केस आया उसमें d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू जो आई दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सेकेंड केस d इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स रियल रूट क्या होंगे एग्जिस्ट करेंगे। और ये जो रियल रूट आपके एग्जिस्ट करते हैं, हाँ अब यहाँ पे देखिए ये जो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल रूट विल एग्जिस्ट। ये जो रियल रूट एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, बट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए
इक्वल्स टू जीरो जीरो होने के कारण यहाँ पे ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है ना, पावर 2 है, दैट मीन्स इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू की रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब ये जो 2 रूट्स होंगे, इन ये रूट्स क्या होंगे, जब भी d इक्वल्स टू जीरो हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, whenever d equals to 0 comes, in such a case two roots will two real roots इतना वीडियो में आ रहा है, ठीक है, two real roots will exist और इसकी वैल्यू क्या होगी, एंड इट्स वैल्यू will be minus b upon 2a कॉमा माइनस b upon 2a, ठीक है। तो अब माइनस b upon 2a माइनस 3 upon 2, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो लिख लेते हैं फर्स्ट रूट जो होगा फर्स्ट रूट दैट इज माइनस बी अपॉन 2a, तो इसकी वैल्यू रखिए, b की वैल्यू क्या है -4, ये माइनस माइनस है और ये b की वैल्यू -4 है, तो दिस इज -1 इंटू माइनस 4√3 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटू √3 अपॉन 3 को हम क्या लीजिए, जो 3 इसको क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इतना। वीडियो में आया देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे लिख देता हूँ 2 अपॉन √3, तो ये फर्स्ट रूट आ गया आपका। सेकेंड रूट जब हम निकालेंगे तो सेकेंड रूट हमारा हो जाएगा से ये भी हमारा सेम वैल्यू आएगा -b अपॉन 2a, दैट मीन्स यही वैल्यू आ जाएगा 2 अपॉन √3। तो हमने फर्स्ट केस देखा जिसमें कि हमारा d इक्वल्स टू 0 था, d इक्वल्स टू 0 में दो रियल रूट एग्जिस्ट तो करेंगे और बट उनकी वैल्यू क्या होगी, -b अपॉन 2a। सेकेंड थर्ड केस लेंगे जब d ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 ले लिया, इक्वल्स टू ले लिया, अब ग्रेटर देन वाला इक्वेशन ढूंढता हूँ, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का हाँ एक क्वेश्चन मिल गया आपका थर्ड पार्ट ही, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। थर्ड पार्ट में आपका है क्वेश्चन 2x² - 6x + 3, 2x² - 6x + 3। अब यहाँ देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे सब कुछ, हम पहले क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद d की वैल्यू देख चेक करेंगे ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ax² + bx + c = 0 कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। अब यहाँ देखो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते पहले, d की वैल्यू b² - 4ac, b की वैल्यू हमने रखा -b² दैट मीन्स -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो डिस्क्रिमिनेंट -6 का स्क्वायर प्लस का 36 -4 3 12 का 24 दैट मीन्स 12। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा उसकी वैल्यू है कितनी 12, तो ये जो 12 आया है इसका मतलब क्या है, ये 12 ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब d इज ग्रेटर देन 0,
तो अब यहाँ पे देखिए जब d इक्वल्स टू 0 था तो उसमें दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे और वो दोनों की वैल्यू कितनी थी -b अपॉन ए। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे केस लेंगे, देखिए when d is greater than 0 then two distinct root, वहां पे जब इक्वल्स टू 0 था तो वहां पे इक्वल रूट से कितना -b अपॉन 2a। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 तो उस केस में दो रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे और रियल भी होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे डिस्टिंक्ट होंगे। तो यहाँ पे देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स विल एग्जिस्ट। अब यहाँ देखिए तो वो कौन से हो, तो उसके लिए हमें पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन है आप, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो -b की वैल्यू -6 है और पहले से माइनस है तो -1 ये वाला माइनस पहले से रखा और b की वैल्यू -6 है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी 12 अंडर रूट 12 अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आई 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आया, यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग प्लस साइन, जब प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 6 प्लस रूट 12 अपॉन 4। तो ये हमारा पहला रूप होगा तो इसलिए x1 लिख दिया, दूसरा होगा x2 6 माइनस रूट 12 अपॉन 4। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे x1 x2, यही आंसर है। बस तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तीनों नेचर पढ़ लिए, इसके बाद आगे करेंगे। थैंक यू।